हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे टेक्निकल आकाश यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आपसे विशेष रूप से निवेदन है कि जो स्टूडेंट मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे वो दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रहे स्टूडेंट हो या फिर घर पर बैठे हुए स्टूडेंट हो, सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो आपके लिए भी फायदेमंद होगी और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज भी आपके लिए साबित हो सकती है। तो दोस्तों सर्वप्रथम हम बात करते हैं कि एसएससी जीडी को दीपावली का यहाँ पर तोहफा। तो दोस्तों एसएसजीडी को उम्मीदवार जो दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यास लगाए हुए बैठे हुए हैं कि अगर सरकार दीपावली पर जो है जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हर साल सेना के जवानों के साथ दीपावली मनाते हैं, तो यहाँ पर एसएसजीडी के युवा जो आने वाले भविष्य में देश की सुरक्षा यहाँ पर करने वाले हैं और देश के एक अभिन्न अंग बनने वाला है, उनके यहाँ पर जो है कल्याणार्थ है तो अभी तो कोई भी कदम नहीं उठाया गया है। और माननीय राष्ट्रपति जी को भी ज्ञापन सौंपा गया था कि एसएसजीडी के ऑल मेडिकल फिट कैंडिडेट को ज्वाइनिंग दिलाकर दीपावली से पहले उन्हें यहाँ पर जो है खुशखबरी प्रदान करें। लेकिन जो है कैंडिडेट के द्वारा काली दीपावली मनाई जा रही है, लेकिन सरकार का ये पता है कि एसएसजीडी के युवा जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपनी मांग यहाँ पर रख रहे हैं, लेकिन इतने पद खाली होते हुए भी उनके द्वारा अभी तो कोई एक्शन नहीं लिया गया, उन पदों को भरा नहीं गया है। तो दोस्तों ये सबसे निंदनीय बात हो सकती है हमारी सरकार की, क्योंकि ये सरकार जो है अभी तक एसएसजीडी के उन युवाओं को जो लगभग 7-8 महीनों से या 9 महीनों से जो यहाँ पर दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनकी मांग यहाँ पर नहीं सुनी जा रही है। तो दोस्तों 100-200 की संख्या में यहाँ पर स्टूडेंट है और लगातार उनके द्वारा ये मांग उठाई जा रही है कि एसएसजीडी के ऑल मेडिकल फिट कैंडिडेट को ज्वाइनिंग दो। तो उनके द्वारा उठाई गई मांग भी जायज़ है, यहाँ पर सरकार को माननी ही चाहिए, क्योंकि 1,11,000 पद खाली है। उन पदों को यहाँ पर सरकार क्या करने वाली है, इसका भी यहाँ पर जो है सवाल बनता है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि 2021 में जो है 25,200 कुछ पद, यहाँ 225 के करीब यहाँ पर पद निकाले गए हैं। तो इतने पद ही यहाँ पर निकाले गए हैं और बाकी के बचे हुए पदों का यहाँ पर सरकार क्या करने वाली है? क्या फिर से वैकेंसी निकाल कर बार बार कैंडिडेट की ओवरेज करके फिर से नए कैंडिडेट को यहाँ पर शामिल करने की जो है सरकार की ये सोच है, वो यहाँ पर बिल्कुल ही गलत है। क्योंकि यहाँ पर एसएसजीडी के युवा जो हैं वो लगातार प्रोटेस्ट करेंगे, या तो सेकंड मेरिट लिस्ट जारी करो या फिर जो है ऑल मेडिकल फिट कैंडिडेट की ज्वाइनिंग करो। तो दोस्तों सेकंड मेरिट लिस्ट का इंतजार केवल वही स्टूडेंट कर रहे हैं जो मात्र कुछ ही पॉइंट्स यहाँ पर रह गए हैं, और ऑल मेडिकल फिट कैंडिडेट की ज्वाइनिंग की डिमांड वो स्टूडेंट कर रहे हैं जिनकी ज़्यादा नंबर यहाँ पर कम है, 1 से 2 नंबर कम है, वो ऑल मेडिकल फिट कैंडिडेट की ज्वाइनिंग की डिमांड कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल सही बात है। तो दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि दीपावली का जो तोहफा अब आपके लिए क्या हो सकता है। तो दोस्तों अब आपके लिए तोहफा ये हो सकता है कि अगर सरकार आपकी मांग नहीं सुनती है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, सरकार आपकी मांग नहीं सुनती है तो आप अपना प्रोटेस्ट तो चालू रखेंगे ही रखेंगे। अगर सरकार आपकी मांग जो है इसी 2021 वाले वर्ष में नहीं कर पाती है, तो 2022 में आने वाले चुनावों में जिस प्रकार से यूपी के चुनाव स्टार्ट होने वाले हैं और साथ ही अन्य स्टेट के यहाँ पर चुनाव होने वाले हैं, तो दोस्तों उनमें जो है आप अहम भूमिका निभाइएगा और आने वाले चुनाव प्रक्रिया में केवल वोट उसी सरकार को दे जो सरकार आपके एसएसजीडी और साथ ही कोई सी भी भर्ती हो जिसमें आप जाना चाहते हो, उस भर्ती प्रक्रिया में अभी तक भी कोई ऐसी प्रक्रिया पूरी नहीं की गई है या पूरी करने के बावजूद भी स्टूडेंट के साथ यहाँ पर धोखा किया गया है, तो उन स्टूडेंट से अपील है कि वो केवल वोट उसी सरकार को दे जो सरकार आपके हित में फैसला यहाँ पर सुनाए। तो दोस्तों सेकंड लिस्ट की बात करें तो सेकंड लिस्ट दोस्तों ज़रूर आएगी अगर दीपावली के मतलब नवंबर के महीने में आपके अगर कोई भी गुड न्यूज़ नहीं आती है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, गुड न्यूज़ नहीं आती है तो दोस्तों ये समझ लीजिएगा अगर कोई नोटिस जारी नहीं होता है, तब दोस्तों आप ये समझ लेना कि 2021 में तो सेकंड मेरिट लिस्ट का कोई प्रावधान ही नहीं है। क्योंकि अगर सेकंड मेरिट लिस्ट का नोटिस आता है तो दोस्तों ये बात तो तय है कि दिसंबर के माह तक ही आपकी ज्वाइनिंग यहाँ पर संपूर्ण करा दी जाएगी। लेकिन दोस्तों सेकंड मेरिट लिस्ट का प्रावधान तो जो है उसमें तो है किसमें यहाँ पर जो है नोटिफिकेशन जारी हुआ था, जिसमें क्लियरली मेंशन किया गया था कि एक सर्विसमैन की जो वैकेंसी अगर रिक्त रहती हैं तो उसे नॉन एक्स सर्विसमैन के थ्रू फिलअप कर लिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा लेटेस्ट अपडेट। वीडियो पसंद आई वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।